हेलो मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं कहानी एक्सप्रेस और आप सुन रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट जहां कहानियां जीवंत हो उठती है। आज की कहानी में आपको रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं का ऐसा संगम मिलेगा जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। तो अपनी मोबाइल साइड में रख लीजिए, कानों में ईयरफोन लगाइए और हमारी इस खास कहानी का मजा लीजिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं असम की घनी वादियों में, जहां की प्राकृतिक सुंदरता जितनी लुभावनी है उतनी ही रहस्यमय भी। असम का नाम तंत्र मंत्र और काला जादू में सबसे आगे है और इसी वजह से यहां की कहानी दिल दहला देने वाली है। यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर वरुण ने भेजी है, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ इस अनुभव को जिया। तो सुनिए इस सच्ची घटना को वरुण की जुबानी। यह घटना आज से कुछ साल पहले की है। मैं और मेरे 4 दोस्त रमन, रजनीश, नकुल और कार्तिक असम घूमने का प्लान बना रहे थे। असम की प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय इतिहास हमें आकर्षित कर रहा था। हमारी योजना असम के जंगलों में ट्रैकिंग करने की थी। हम सबने ट्रेन पकड़ी और असम पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने एक सस्ते से होटल में कमरा लिया। शुरुआती दिन आराम से बीता। अगले दिन हम जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल के पास बस एक छोटे से गांव में पहुंचकर हमने वहां के एक स्थानीय व्यक्ति को हमारे साथ चलने के लिए कहा, ताकि हम रास्ता न भटके। जंगल की ओर बढ़ते हुए हमें महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। चारों तरफ घना सन्नाटा था। पक्षियों की आवाजें भी बहुत कम सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, एक अजीब सा डर मन में घर करने लगा। कुछ ही देर में एक घटना घटी जिसने हमारे होश उड़ा दिए। मैं अपने जूते के लेस बांधने के लिए रुका। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे रुकने की जगह पर एक मोटी डाल जोर से टूटकर गिर गई। अगर मैं वहां 2 सेकंड और रुकता तो शायद मेरा बचना मुश्किल था। गांव का आदमी बोला, कुछ नहीं भैया, ये तो बस डाल टूटकर गिरा है। लेकिन मेरे अंदर अजीब सा खौफ बैठ चुका था। हम जंगल के और अंदर जाने लगे। रास्ते में रजनीश ने कहा, यह जगह बड़ी अजीब है, यहां जानवर भी नहीं दिख रहे। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, इस इलाके में ज्यादा जंगली जानवर नहीं आते। हम सब उसकी बातों को सुनकर हंस दिए। लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसा कर कुछ कहा हो। मैंने तुरंत अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी क्या? रमन हंसते हुए बोला, यह तुम्हारी कल्पना होगी। जंगल की हवा में ऐसा लगता है। लेकिन उस गांव के आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मुझसे कहा, भैया, इस जंगल में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को मजबूत रखो। यहां कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं है। हम आगे बढ़े, लेकिन मेरा मन बेचैन था। मुझे बार बार वही फुसफुसाना दे रही थी। इस बार वह आवाज स्पष्ट थी, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त मुझ पर हंसे। लेकिन मेरा डर बढ़ता जा रहा था। जंगल और घना हो चुका था। हम एक पगडंडी पर चल रहे थे जब गांव के व्यक्ति ने कहा, यहां से आगे दूसरे गांव की ओर रास्ता जाता है, अब हमें लौटना चाहिए। हम सभी सहमत हुए और वापस मुड़ने लगे। लेकिन जैसे ही हमने गिनती की, पाया कि रमन, जो सबसे पीछे था, गायब था। हम सब घबरा गए। रमन का कोई नामो निशान नहीं था। उस गांव के आदमी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, वह यहीं कहीं होगा। यहां पिशाच आपकी रक्षा करता है। कार्तिक चिढ़कर बोला, यह सब बेवकूफी है। जंगल में कोई डायन या पिशाच नहीं होता। जरूर कोई इंसान उसे पकड़ ले गया होगा। हम रमन को आवाज देते हुए उसे ढूंढने लगे। लगभग 10 से 15 मिनट बाद रमन अचानक दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। रजनीश ने चिल्लाकर कहा, तू कहां चला गया था? रमन ने कांपती आवाज में कहा, मैं पेशाब करने रुका था। फिर मैंने तुम लोगों की आवाज दूसरी दिशा से सुनी और उधर चला गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से मैंने तुम्हारी आवाज सुनी और यहां आया। हम सब रमन के पास बैठे थे, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह बार बार यह कह रहा था कि उसने हमारी आवाजें दूसरी दिशा से सुनी थी। मैं जानता था कि जंगल की गहराई में आवाजें कई बार भ्रम पैदा कर सकती है, लेकिन इस बार मामला कुछ और था। गांव का आदमी बार बार हमें सतर्क रहने के लिए कह रहा था। आप लोगों ने मेरी बात को हल्के में लिया, वह धीमे स्वर में बोला। मैंने पहले ही कहा था
कि यह जंगल सामान्य नहीं है, यहां कुछ ना कुछ जरूर है। रमन अब शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हमने तय किया कि अब और आगे नहीं जाएंगे और वापस लौट चलेंगे। हमने तुरंत वापसी का फैसला किया। गाइड हमें वही रास्ता दिखा रहा था जिससे हम आए थे, लेकिन लौटते वक्त अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। सबसे पहले नकुल ने शिकायत की कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, नकुल ने कहा। यह सब तुम्हारा वहम है, कार्तिक ने जवाब दिया। जंगल की शांति में ऐसा अक्सर लगता है, लेकिन नकुल की बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। मैं खुद भी महसूस कर रहा था कि हम अकेले नहीं थे। जंगल का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। हवा थमी हुई लग रही थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक नकुल चिल्लाया, कौन है वहां? हम सब रुक गए। नकुल की उंगली एक पेड़ की तरफ थी, लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था। गाइड ने नकुल की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोला, डरो मत, ये जंगल की ही चाल है, लेकिन अपनी दिमागी ताकत को कमजोर मत होने दो। यहां डर से ही डायन को ताकत मिलती है। जंगल में शाम ढलने लगी थी। सूरज छिप रहा था और धीरे धीरे अंधेरा गिरने लगा। हमारे पास टॉर्च थी, लेकिन जंगल का घना अंधेरा उनकी रोशनी को भी निगलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। गाइड ने बताया कि यह झोपड़ी जंगल में आने जाने वाले गांव वालों के लिए बनी है। हम यहां थोड़ा आराम कर सकते हैं, गाइड ने सुझाव दिया। हम सब झोपड़ी के अंदर गए। यह झोपड़ी पुरानी और जर्जर थी। अंदर एक लकड़ी की मेज और कुछ टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। माहौल डरावना था, लेकिन हम थके हुए थे, इसलिए रुकने का फैसला किया। झोपड़ी में बैठकर हमने थोड़ा खाना खाया। तभी बाहर से संगीत फुसफुसाना चुका था। इस बार यह साफ और तेज थी। यह आवाज कैसी है? नकुल ने घबराकर पूछा। गाइड का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, डरो मत, यह डायन की चाल है। वह सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन फुसफुसाना का नाम नहीं ले रही थी। अब ये डी के चारों ओर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। यह क्या है? रजनीश ने कांपती आवाज में पूछा। तभी झोपड़ी का दरवाजा जोर से हिला। हम सबने अपनी जगह पर जमकर पकड़ा। गाइड ने कहा, अपनी हिम्मत बनाए रखो। अगर तुम डर गए तो वह तुम्हें काबू में ले लेगी। झोपड़ी के बाहर कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये कदम भारी और धीमे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा और डरावना प्राणी हो। हम सबने टॉर्च की रोशनी झोपड़ी की खिड़की से बाहर फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। गाइड ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा, यह डायन अपने पूरे रूप में आने की कोशिश कर रही है। अगर हम हिले तो वह हमें काबू में ले लेगी। मैंने महसूस किया कि झोपड़ी के अंदर की हवा ठंडी हो चुकी थी। मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। रमन, जो पहले ही काफी डरा हुआ था, एक कोने में सिमट कर बैठ गया। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरा और घना हो चुका था, लेकिन उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थी। गाइड ने तेज आवाज में कहा, यह वही है, ध्यान से रहो, अपनी जगह से मत हिलो। लाल आंखें धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई हमारे करीब आ रही हो। गाइड ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तभी एक तेज आवाज के साथ परछाई गायब हो गई, लेकिन डर अभी भी हमारे दिलों में जिंदा था। गाइड ने कहा, यह अभी गई नहीं है, यह सिर्फ हमारी परीक्षा ले रही थी। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। हमने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। गाइड हमें तेज गति से जंगल के बाहर ले जाने लगा, लेकिन मुझे पता था कि यह घटना अभी खत्म नहीं हुई है। अंधेरे में चलते चलते हमें ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। कदमों की आवाजें फुसफुसाना रहा था, लेकिन जैसे ही हम जंगल के किनारे पहुंचे, हवा अचानक शांत हो गई। गाइड ने कहा, यह डायन जंगल के बाहर नहीं आ सकती। अब आप लोग सुरक्षित हैं। जंगल के बाहर आते ही हम सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन राहत के साथ साथ एक अजीब खामोशी भी हमारे साथ थी। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रमन अब भी सदमे में था और कोई बात नहीं कर रहा था। नकुल और कार्तिक ने गाइड से सवाल किया, और डायन हमारे पीछे क्यों पड़ी थी? और उस पिशाच के बारे में बताओ जो हमें बचा रहा था। गाइड ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर यह जगह सुरक्षित नहीं है।
हमें पहले गांव लौटना होगा। गांव वापस आकर गाइड हमें अपने घर ले गया। उसका घर बेहद साधारण था, लेकिन दीवारों पर कुछ विचित्र तस्वीरें और धार्मिक प्रतीक लगे हुए थे। उसने हमें चाय पिलाई और फिर एक पुरानी किताब निकाली। यह डायन किसी साधारण आत्मा की तरह नहीं है। यह आत्मा नहीं, एक शापित आत्मा है। उसने कहना शुरू किया। यह डायन पे इस गांव की एक साधारण महिला थी। उसका नाम रुक्मिणी था। कहते हैं वह बहुत सुंदर थी और अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। लेकिन उसकी इस खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा छिपा हुआ था। वह तंत्र साधना में दिलचस्पी रखती थी। उसकी यह दिलचस्पी धीरे धीरे जुनून में बदल गई। वह शक्तिशाली बनना चाहती थी और अपनी सुंदरता को हमेशा के लिए अमर रखना चाहती थी। हम सब सांस रोककर सुन रहे थे। एक दिन उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने रुक्मिणी को अमृता का वादा किया, लेकिन बदले में उसे अपनी आत्मा बेचनी पड़ी। रुक्मिणी ने यह सौदा मान लिया। तांत्रिक ने उसे अमृता तो दी, लेकिन साथ ही उसे एक शाप भी मिला। वह अब एक अमर डायन बन चुकी थी, जिसे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए दूसरों की जीव ऊर्जा चुरानी पड़ती थी। लेकिन गाइड ने अपनी बात जारी रखी। इस गांव के एक संत ने उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया। उन्होंने जंगल के चारों ओर मंत्रों का एक घेरा बना दिया, जिससे वह जंगल से बाहर नहीं आ सकती। उसी संत ने अपनी तंत्र साधना से एक अग्नि पिशाच को बुलाया, जो आज भी इस जंगल की रक्षा करता है। अग्नि पिशाच, रजनीश ने चौंक कर पूछा। गाइड ने सिर हिलाया। हां, यह पिशाच एक रक्षक है। वह जंगल में आने वाले मासूम लोगों को उस डायन से बचाता है। लेकिन वह हर बार ऐसा नहीं कर सकता। जो लोग कमजोर मन के होते हैं या जिनमें डर ज्यादा होता है, उन्हें वह डायन अपना शिकार बना लेती है। गाइड की कहानी सुन के बाद हम सबके मन में और भी सवाल उठने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अग्नि पिशाच ने हमें क्यों बचाया था। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा था। गाइड ने हमें सलाह दी कि हम अब वापस अपने होटल लौट जाए और अगली सुबह ही गांव से निकल जाए। लेकिन रमन ने गाइड से एक सवाल किया। अगर वह डायन इतनी खतरनाक है, तो वह हमें मार क्यों नहीं सकी। गाइड ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से उसके वश में नहीं थे। अग्नि पिशाच ने आपकी रक्षा की, लेकिन वह हमेशा ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप दोबारा उस जंगल में गए तो आपको वह नहीं बचा पाएगा। गाइड की चेतावनी के बावजूद हम सभी के मन में एक अजीब जिज्ञासा थी। हमने तय किया कि अगले दिन हम जंगल में वापस जाएंगे। यह जानना जरूरी था कि डायन का असली मकसद क्या था और वह हमें क्यों निशाना बना रही थी। रात के समय होटल में हमारे साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई। रमन अपने कमरे में जोर से चिल्लाया। जब हम सब उसके पास गए तो उसने बताया कि उसने सपने में उसी लाल आंखों वाली परछाई को देखा था। वह मेरी तरफ आ रही थी। रमन ने कांपते हुए कहा, वह कह रही थी कि मैं वापस जंगल में आऊं। नकुल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि यह सपना नहीं था। वह डायन हमें वापस बुला रही थी। अगली सुबह मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें वापस जंगल में जाना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? कार्तिक ने गुस्से में कहा। वह डायन हमें खत्म कर देगी, लेकिन हमें सच जानना होगा। मैंने जवाब दिया, यह डायन सिर्फ हमें डराना नहीं चाहती। इसके पीछे कोई बड़ा कारण है और हमें यह पता लगाना होगा। गाइड ने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी जिद के आगे उसने हार मान ली। उसने कहा कि वह हमें फिर से जंगल में ले जाएगा, लेकिन इस बार हमें अपनी जान की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। दोपहर के समय हम गाइड के साथ फिर से जंगल में लौटे। इस बार हमारे पास कुछ जरूरी सामान और गाइड के दिए हुए ताबीज थे। गाइड ने कहा कि यह ताबीज हमें डायन की बुरी ताकतों से बचाएंगे। जंगल में कदम रखते ही हमें फिर से वही भारीपन महसूस हुआ। यह जगह अब और भी डरावनी लग रही थी। चारों ओर सन्नाटा था और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। जंगल के बीच में पहुंचकर गाइड ने कहा, अब आप लोग यहां रुक सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। तभी हमें पेड़ों के बीच से वही लाल आंखें दिखी, लेकिन इस बार वे आंखें हमें घूरने के बजाय हमारे पास आ रही थी। हम सब ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी। एक काली परछाई हमारे सामने आ गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे।
उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम लोग वापस क्यों आए हो? हम सब डर के मारे कांपने लगे। गाइड ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार वह परछाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक तेज है चलने लगी। जैसे ही डायन ने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, तुम लोग वापस क्यों आए हो? एक डरावना सन्नाटा चारों ओर फैल गया। गाइड मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। डायन ने अपनी लाल आंखों से हमें घूरते हुए कहा, तुम लोग इस जंगल में दोबारा आकर अपनी मौत को बुला रहे हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था, जिससे हमारे शरीर बेजान होने लगे। मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे और मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। नकुल ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, हमें छोड़ दो, हम यहां गलती से आ गए हैं। लेकिन डायन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपने हाथ हवा में लहराए। ठीक उसी वक्त एक तेज रोशनी हमारे चारों ओर फैल गई। रोशनी इतनी चमकीली थी कि हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब हमने आंखें खोली तो देखा कि गाइड के हाथ में एक जलता हुआ ताबीज था, जो डायन की ओर चमक रहा था। डायन ने उस रोशनी से खुद को बचाने की कोशिश की और गुस्से में चीख कर बोली, यह तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। इसके बाद वह हवा में गायब हो गई। हम सबने राहत की सांस ली, लेकिन गाइड ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। उसने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हार गई है। हमने गाइड से पूछा कि वह ताबीज इतना शक्तिशाली कैसे था। गाइड ने बताया, यह ताबीज उस संत के मंत्रों से शक्तिशाली बनाया गया है, जिसने उस डायन को जंगल तक सीमित रखा था। लेकिन ताबीज हमेशा काम नहीं करेगा। डायन पहले ही बहुत ताकतवर हो चुकी है और उसकी शक्तियां बढ़ रही हैं। तो अब क्या होगा? रमन ने घबराकर पूछा। गाइड ने गंभीर होकर जवाब दिया, तुम लोगों को इस जंगल से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना होगा, और तुम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी है जो तुम्हारी जान बचा सकती है। गाइड ने हमें बताया, इस डायन का नाम रुक्मिणी था। उसने अपने आसपास के लोगों की आत्मा और ऊर्जा चुराकर अपनी ताकत बढ़ा भाई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस डायन का असली मकसद सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने अधूरे काम को पूरा करना है। अधूरा काम? नकुल ने पूछा। हां, गाइड ने कहा। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने तांत्रिक के साथ मिलकर एक शक्तिशाली तंत्र साधना की थी, लेकिन वह अधूरी रह गई। वह साधना उसे अमर बना देती, लेकिन किसी कारणवश वह पूरी नहीं हो सकी। अब वह उस साध को पूरा करने के लिए जंगल में आने वाले लोगों की तलाश करती है। वह कमजोर दिल वाले लोगों को अपनी तरफ खींचती है और उनकी आत्मा को अपनी साधना के लिए इस्तेमाल करती है। यह सुनकर हम सब सन्न रह गए। हमें एहसास हुआ कि डायन हमें इसीलिए निशाना बना रही थी। गाइड ने हमें सलाह दी कि हम किसी भी कीमत पर अपने मन को शांत रखें और डर के आगे झुके नहीं। लेकिन डायन ने हमारे लिए नया जाल बिछा दिया था। जंगल से निकलते समय अचानक हमें चारों तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यह वही फुसफुसाना वाली आवाजें थी जो मैंने पहले